हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है अल्किल हलाइड। समझ में आ गया? तो हम देखेंगे अल्किल हलाइड, डेफिनेशन देखेंगे, जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप एंड टुडे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हलाइड। तो चलो बच्चों, अल्किल हलाइड मतलब क्या देखो। इन विच वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम। मतलब जितने भी अल्केन हमने अभी तक देखे, याद करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो उसमें का वन हाइड्रोजन एटम हमें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है बच्चों? हैलोजन एटम से। अब हैलोजन आइटम मीन्स बच्चों, हैलोजन मीन्स कौन कौन से हैलोजन है याद करो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ग्रुप नंबर 17 इन द पीरियोडिक टेबल। ये बच्चों हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ गया बच्चों? हैलोजन का मीनिंग पता है आपको? Halogens means the elements which are obtained from salt of sea water. The elements which are obtained from the salt of sea water, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? हेलोजेंस। ये हेलोजन का मीनिंग है बच्चों। हेलोजेंस का मीनिंग है द एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ सी वाटर। समझ में आ गया? तो अब होगा क्या बच्चों? वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अल्केन लेता हूं CH4, इसका वन हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करो। वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय वन हैलोजन आइटम किसी के भी साथ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। तो सपोज बच्चों मैंने किया क्लोरीन के साथ, तो ये एग्जाम्पल हो गया अल्किल हलाइड्स का। तो ये जो बच्चों हलाइड्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल लेटर X, और X मीन्स कलेक्टिवली नोन एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये सिंगल बॉन्ड क्यों दिया बच्चों? क्योंकि सबकी वैलेंसी क्या है? 1 है। याद करो ना, क्लोरीन 2 7 वैलेंसी 1, क्लोरीन 2 8 7 वैलेंसी 1। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसका नाम क्या है बच्चों? फ्लोरीन। इसका नाम क्या है? क्लोरीन। इसका नाम क्या है? ब्रोमीन। इसका नाम क्या है? आयोडीन। जब हम इन्हें अल्किल ग्रुप के साथ लिखेंगे तो क्या चेंज आएगा वो भी देख लो बच्चों। फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन का हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ में आ गया? तो आप देखो बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 मतलब मिथाइल, और Cl मतलब क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये पता है ना अल्किल ग्रुप? देखा है ना हमने? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अब सेकंड एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने लिया इथेन, वन हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय वन हैलोजन आइटम। अब इसका नाम क्या है बच्चों? इथाइल। Br का नाम क्या है बच्चों? ब्रोमाइड। फिर इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? तो एक साइड क्या रहेगा बच्चों? अल्किल ग्रुप। एक साइड क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप।
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। और एक साइड क्या रहेगा बच्चों, हेलोजन आइटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो गया हमारा अल्काइल हलाइड। इसका जनरल स्ट्रक्चर है बच्चों, जनरल स्ट्रक्चर है आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आर मतलब क्या बच्चों, ऑल अल्किल ग्रुप्स, दे कंटेन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ऑल अल्किल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। और एक्स मतलब बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। जनरल स्टडी में हमें क्या लेना है, सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जनरल स्टडी में। तो ये हो गया आर अल्किल ग्रुप और यक्स हो गया हेलोजेंस। हेलोजेंस का हमें क्या चाहिए, हलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ में आ गया बच्चों, फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। सभी में क्या कॉमन रहेगा, सिंगल बॉन्ड एक्स। सिंगल बॉन्ड एक्स मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर। चलो आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड का बच्चों क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है प्राइमरी अल्किल हलाइड, प्राइमरी अल्किल हलाइड। अब जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया बच्चों, टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम, टर्सरी कार्बन आइटम, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से देख लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके। तो प्राइमरी अल्किल हलाइड मतलब क्या होता है बच्चों, कि इन विच halogen atom attach to the primary carbon atom। ये हो गया हमारा हेलोजन एटम अटैच, किससे अटैच होगा बच्चों, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। एक बार ले लेता हूं बच्चों, प्राइमरी कार्बन मीन्स जो कार्बन आइटम डायरेक्टली एक कार्बन आइटम को अटैच रहता है, डायरेक्टली एक, डायरेक्टली एक, उस कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन आइटम। और इस प्राइमरी कार्बन आइटम को अगर अटैच है हेलोजन आइटम, इसमें से कोई भी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी अटैच हो, तो ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों किसका, प्राइमरी अल्किल या अल्काइल हलाइड्स, in which halogen atom attached to the primary carbon atom। अब प्राइमरी कार्बन मीन्स बच्चों कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच, the carbon atom directly attached to only one carbon, only one carbon। यह हो गया प्राइमरी कार्बन आइटम और एग्जाम्पल हो गया किसका, प्राइमरी अल्किल हलाइड्स का। क्लियर बच्चों, वैलेंसी पूरी करो, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको कितने दोगे बच्चों, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन। समझ में आ गया। चलो आप सेकंड प्रोपेन लेते हैं, CH3, CH2, CH2। यहाँ का हाइड्रोजन आइटम मैंने निकाला, उसकी जगह पर डाला Cl। समझ में आ रहा है ना। चलो बच्चों इसका नाम बताओ, वेरी गुड, बताओ उसका नाम। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इथाइल। क्या नाम हो गया, ब्रोमाइड। इसका बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3,
3 मतलब प्रोपाइल और Cl मतलब क्लोराइड। Cl मतलब क्लोराइड। प्राइमरी का एग्जाम्पल एक देख लो। ये जो हेलोजन है ये किसे अटैच है? इस कार्बन को, और इस कार्बन को डायरेक्टली वन कार्बन आइटम अटैच है, इसको डायरेक्टली वन है। इधर क्या है वो हमें लेना देना नहीं, ये डायरेक्टली इसको अटैच है। तो ये हो गया बच्चों प्राइमरी कार्बन एटम। और प्राइमरी कार्बन आइटम को हेलोजन आइटम अटैच है, मतलब ये हो गया प्राइमरी अल्किल हलाइड। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ प्रोपाइल की कार्बन की कौन सी चेन है? स्ट्रेट। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे हम? यन। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? कॉमन नेम क्या हो गया? यन प्रोपाइल क्लोराइड। यन प्रोपाइल क्लोराइड। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, बताओ नाम। सेकंड एग्जांपल। क्लियर? हमने क्या किया? ब्यूटेन लिया। ब्यूटेन का वन हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय वन हाइड्रोजन आइटम। चलो बताओ बच्चों इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये हाइड्रोजन किसे अटैच है? प्राइमरी कार्बन। ये हो गया प्राइमरी कार्बन, इसको डायरेक्टली एक ही कार्बन आइटम अटैच है। तो ये एग्जांपल हो गया प्राइमरी अल्काइल हलाइड। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चारों भी कार्बन स्ट्रेट चेन में है। 4 कार्बन है मतलब ब्यूटाइल। आई है मतलब आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ में आ रहा बच्चों? और एक एग्जांपल लेता हूं। ये जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसको मैं ब्रांच कर देता हूं। अब ये एग्जांपल देखो बच्चों, और ये एग्जांपल देखो। चलो नाम बताओ। यहाँ कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, मैंने यूज किया यन प्रीफिक्स यन। ऑल कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन ब्यूटाइल आयनिस आयोडाइड। अब इसका नाम बताओ बच्चों। 1 2 3 4। 4 मतलब क्या बच्चों? ब्यूटाइल। लेकिन कार्बन की कौन सी चेन है? ब्रांच, आइसोब्यूटाइल। आयनिस बच्चों आयोडाइड। आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। समझ में आ गया है ना? प्राइमरी का एग्जाम्पल आपको क्या देखना है? प्राइमरी का एग्जाम्पल देखो। ये आयोडीन किसे अटैच है? डायरेक्टली वन कार्बन आइटम। और इसको इधर कितने भी रहने दो, इसको डायरेक्टली एक, बाद में इसका हमें विचार नहीं करना है, इसको डायरेक्टली एक ये अटैच है। तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। और प्राइमरी कार्बन एटम को अगर हेलोजन अटैच हो रहा है बच्चों, हेलोजन, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी अल्काइल हलाइड। चलो इसका नाम बताओ बच्चों। अभी देखता हूं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और इसका नाम बताओ। ये याद है बच्चों? अल्केन में लिया था। वन कार्बन आइटम को डायरेक्टली 1 2 3 4 कार्बन है, तो कौन सा प्रीफिक्स यूज किया था हमने? नियो। याद है? नियो। और 1 2 3 4 5। 5 मतलब बच्चों पेंटेन। 5 मतलब पेंटेन। क्लियर? पर हमें क्या देखना है? अल्काइल हलाइड। अल्किल हलाइड मतलब बच्चों इन विच वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन। इसका मैं वन हाइड्रोजन आइटम लेता हूं। वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, क्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, मैं क्लोरीन लिया। समझ में आ गया बच्चों? फिर पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटाइल।
इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल, कार्बन की स्ट्रेट चेन है एन, ब्रांच चेन है आइसो, और वन कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच टू 1 2 3 4 कार्बन आइटम, देन वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स नियो, नियो पेंटाइल, और Cl मतलब बच्चों क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। चलो प्राइमरी का एग्जाम्पल है क्या, देख लो। प्राइमरी क्या, ये क्लोरीन एटम, क्लोरीन Cl, क्लोरीन है बच्चों Cl, डायरेक्टली अटैच टू ओनली ये क्लोरीन आइटम अटैच टू दिस प्राइमरी कार्बन आइटम, और प्राइमरी मीन्स ये कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच है टू ओनली वन कार्बन आइटम। इसको इधर कितने भी रहने दो, हमको उसको लेना देना नहीं है, ये प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी मतलब ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए ओनली वन कार्बन आइटम। ये देखो डायरेक्टली किसे अटैच है, इस कार्बन, वन कार्बन आइटम, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन आइटम। और प्राइमरी को हेलोजन अटैच, मतलब ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हलाइड। क्लियर, इतने सारे एग्जाम्पल देखे हमने। तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स में कौन कौन से प्रीफिक्स हमने यूज किए बच्चों, हमने एन यूज किया, हमने आइसो यूज किया, हमने नियो यूज किया, एन आइसो एंड नियो। किसमें यूज किया बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स। आशा करता हूं कि आपको समझ गया होगा। क्लियर, वेरी गुड। चलो बच्चों अब आओ सेकंडरी अल्काइल हलाइड्स। सेकेंडरी मतलब बच्चों ये कार्बन आइटम है, इसको डायरेक्टली टू कार्बन आइटम अटैच, इस कार्बन आइटम को डायरेक्टली टू कार्बन आइटम अटैच, तो बच्चों ये हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम। और इस सेकेंडरी कार्बन आइटम को बच्चों अगर हैलोजन में अटैच करता हूं तो ये एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। चलो अब एग्जाम्पल तैयार करते हैं, एग्जाम्पल तैयार करते हैं। अब इसका नाम तुम क्या दोगे बच्चों, प्राइमरी के लिए हमने एन यूज किया, आइसो यूज किया, नियो यूज किया। सेकेंडरी के लिए आपको बच्चों प्रीफिक्स यूज करना होगा, सेकेंडरी लिखना होगा SEC डॉट, कितने कार्बन है 1 2 3, 3 मतलब प्रोपाइल और Br मतलब ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी का एग्जाम्पल है बच्चों, दिख रहा है ना, सेकेंडरी का दिख रहा है ना, ओके। मतलब ये ब्रोमाइन किसे अटैच है, सेकेंडरी कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन आइटम, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच अनदर टू कार्बन आइटम, तो ये हो गया सेकेंडरी 1 2 3 प्रोपाइल, और ये हो गया Br मतलब ब्रोमाइड। तो चलो बच्चों इसका नाम बताओ, बताओ जल्दी बताओ। पहले सेकेंडरी का है क्या देख लो, सेकेंडरी मीन्स ये कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच टू द अनदर टू कार्बन आइटम, है ना सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है ना, वेरी गुड। अब सेकेंडरी है तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे, SEC 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटाइल और Cl मतलब क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया, ओके। सो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, हेलोजन एटम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन attached to the secondary carbon atom, attached to the secondary carbon atom. Secondary carbon means
कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच टू द अनदर टू कार्बन आइटम, दिख रहा है अनदर टू कार्बन आइटम। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। नाउ टर्शरी, टर्शरी अल्काइल हलाइड। देखो ना नाम में से बच्चों, प्राइमरी मतलब डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन, सेकेंडरी मतलब डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन, और टर्सरी मतलब बच्चों डायरेक्टली अटैच टू द थ्री कार्बन, डायरेक्टली अटैच टू द थ्री कार्बन। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये कार्बन को देखो, डायरेक्टली अटैच टू वन टू थ्री बच्चों, तो ये कार्बन हो गया बच्चों टर्सरी कार्बन एटम। और इस टर्सरी कार्बन एटम को बच्चों अगर मैं हैलोजन अटैच कर दूं, हैलोजन अटैच कर दूं, तो ये एग्जाम्पल हो गया टर्सरी अल्किल हलाइड। तो टर्शरी अल्किल halide means halogen atom attached to the tertiary carbon atom known as tertiary alkyl halides। चलो अब हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो। तो अब यहाँ प्रीफिक्स क्या यूज करोगे बच्चों, नाम कैसा दोगे? तो टर्शरी का एग्जाम्पल है तो TER लिखो या टी लिखो बिफोर द नेम। इसको टर्टर 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 नहीं पढ़ना है बच्चों, इसको क्या पढ़ना है? टर्शरी। क्या पढ़ना है? टर्शरी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटाइल, और Br मतलब ब्रोमाइड। अब बच्चों इसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है देख लो गौर से। नीओ कब यूज करना है बच्चों? अगर ये कार्बन आइटम, दिस कार्बन आइटम अटैच टू अनदर 4 कार्बन आइटम, 1 2 3 4, देन वी हैव टू यूज नीओ। लेकिन टर्शरी कब यूज करना है? दिस कार्बन आइटम अटैच टू अनदर 3 कार्बन आइटम, 1 2 3, तब क्या यूज करना है? टर्शरी। तब क्या यूज करना है बच्चों? टर्शरी। तो इसका देखो ये टर्शरी लिख लो। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने? 1 2 3 4, 4 मतलब ये ब्यूटाइल से आया, तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया बच्चों? तो चलो इसका नाम बताओ। CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। पहले ये देख लो बच्चों, टर्शरी यूज कर सकते हो या नहीं। ये कार्बन है, इसको कितने कार्बन आइटम अटैच है? 1 2 3, है ना? 1 2 3, तो ये हो गया टर्शरी। तो अब इसके नाम के सामने लिख दो TERT। आप टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब हो गया बच्चों पेंटाइल, और Cl मतलब क्या हो गया बच्चों? क्लोराइड। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। नियो और टर्शरी में क्या डिफरेंस है देख लो। नियो मतलब 4 कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच, तो नियो यूज कर सकते। टर्शरी मतलब बच्चों 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच। ये देखो 1 2 3, इसका ये हो गया टर्शरी कार्बन, इसको डायरेक्टली 1 2 3, ये हो गया टर्शरी कार्बन, इसको डायरेक्टली 1 2 3। तो तुम कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे? टर्शरी। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? एक बार बताता हूं। प्राइमरी अल्काइल हलाइड मीन्स हैलोजन आइटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन आइटम। प्राइमरी मीन्स कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन आइटम। ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड।
ये हो गया 1 2 3 प्रोपाइल, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, N प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटाइल, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, N ब्यूटाइल आयोडाइड। ये देखो बच्चों 1 2 3 4, लेकिन कार्बन की कौन सी चेन है, आइसो, आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। यहाँ क्या है बच्चों, नियो, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो यूज करना है, N यूज करना है, आइसो यूज करना है, किसमें बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हलाइड में। सेकेंडरी में बच्चों हेलोजन आइटम अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन आइटम। सेकेंडरी मीन्स उसे डायरेक्टली कितने कार्बन आइटम अटैच रहते हैं, 2। और कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है बच्चों, SEC। पढ़ना है सेकेंडरी, लिखना है SEC डॉट। सेकेंडरी 1 2 3 कार्बन प्रोपाइल, सेकेंडरी 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटाइल। फिर टर्शरी अल्किल हैलाइड, हेलोजन आइटम अटैच टू द टर्शरी कार्बन आइटम। टर्शरी मीन्स बच्चों डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन आइटम अटैच, उसे हम कहेंगे टर्शरी कार्बन आइटम। और इसको हेलोजन आइटम अटैच, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। तो ये हो गया बच्चों अल्काइल हलाइड्स का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमने कौन सी सिस्टम देखी, कॉमन सिस्टम बच्चों, क्योंकि कॉमन सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, क्या क्या यूज किया, N आइसो नियो सेकेंडरी, और क्या यूज किया, टर्शरी। इतने प्रीफिक्स आज हमने यूज किए, N आइसो नियो सेकेंडरी और टर्शरी। समझ में आ गया बच्चों, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, नियो कार्बन, ये डिटेल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको डाल रहा हूं, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको और भी अच्छा समझेगा। ओके बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू।